आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। रायपुर पुलिस की ओर से यह प्रशिक्षण सत्र विशेषकर मीडिया के लिए आयोजित किया गया है और हम लोगों के बीच में भी उपस्थित हैं आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ममता देवांगन मैम। और इस प्रशिक्षण सत्र में जो सोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं वो शुभम तोमर सर हैं। शुभम तोमर सर वर्तमान में एडीपीओ के रूप में चंदपुरी पुलिस एकेडमी में पदस्थ हैं और वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। और आज आप लोगों के साथ में कानून का जितना भी अनुभव है और नए जो कानून हैं उनके जो प्रावधान हैं उसको आप लोगों के बीच में आप लोग उसके संबंधी जानकारी साझा करेंगे ताकि आप लोग कानून के बारे में अच्छे से जान सके और समग्र जानकारी जो कानून की है वो आप लोगों को दिया जा सके और उसको पब्लिक के बीच में उस लेवल पे उसी रूप में आप लोग सही तरीके से और प्रचार प्रसार कर सकें। तो मैं आज इस कार्यक्रम में निवेदन करूंगा अतिरिक्त पुलिस महोदय से कि वे हमारे आज के सोर्स पर्सन श्री तोमर सर का से स्वागत करें। ताली बजा। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार डायल 112 के कार्यालय में 3 जो नवीन आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं उनके संबंध में व्यापक तौर पर जानकारी प्रदान करने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें रायपुर शहर से सभी मीडिया बंधु जो है इसमें उपस्थित हुए हैं और उन्हें विस्तार से नए जो आपराधिक कानून में परिवर्तन हुए हैं उनमें आम जनों के हितों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनके संबंध में बताया गया। इस कार्यशाला का मकसद ये है कि सभी पत्रकारगण जो कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माने जाते हैं वो इन जानकारियों को व्यापक तौर पर अपने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो गया या ऑनलाइन मीडिया हो गया, टीवी मीडिया, उसके माध्यम से जो आम जनता है उनको व्यापक तौर पर इन नए कानूनों के प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करें, जिससे कि हर व्यक्ति इन नए कानूनों में उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में जागरूक हो सके। थोड़ा सा संक्षिप्त में जो 3 कानून में परिवर्तन जो भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन आपराधिक कानून लागू किए गए हैं जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों कानून जो है ये लगभग 150 से 160 साल पुराने औपनिवेशिक दौर के कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इनका स्थान लेंगे। इन कानूनों में भारत सरकार द्वारा अब हमारे संविधान की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति को न्याय प्रदान करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। इन तीनों कानूनों की जो मुख्य खासियत है वो ये है कि इनमें टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, फॉरेंसिक्स और टाइमलाइन समय सीमा उनको स्थान दिया गया है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो मामलों की विवेचना होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट में कार्रवाई चलती है, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उससे जो इन्वेस्टिगेशन उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा, जो न्याय प्रदान करने का जो पूरा प्रोसेस है वो फास्ट होगा। दूसरा फॉरेंसिक्स का, जैसे मैंने बताया, तो फॉरेंसिक्स का यूज अब अपराध के अनुसंधान में किया जाएगा, तो उससे जो क्षेत्र के जो जानकार वैज्ञानिक हैं जो उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो है सैंपल कलेक्शन इन्वेस्टिगेशन के दौरान में किया जाएगा। उससे सैंपल कलेक्शन और एविडेंसेस की वैल्यू सुधरेगी। और तीसरा टाइमलाइन, समय सीमा, कि अब एफआईआर दर्ज करने से लेकर कोर्ट का जजमेंट आने तक का जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए अब एक समय सीमा जो है वो बांध दी गई है। तो अब हर कार्रवाई एक टाइम लिमिट में, एक समय सीमा में पूर्ण होगी। इससे फायदा ये होगा कि पहले न्याय मिलने में जो लगने वाला समय होता था वो बहुत अधिक हो जाता था, वो कम हो के अब एक टाइम पीरियड में बहुत कम समय में लोगों को न्याय प्रदान किया जा सकेगा।